हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट एग्ज़ाम में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम जीके के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। गुजरात के समुद्र तट की कुल लंबाई 12 से 14 किलोमीटर है। भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है, जिसकी कुल तटीय लंबाई 101 किलोमीटर है। और अगर बात करी जाए भारत की, तो भारत की कुल स्थलीय सीमा 15 से 200 किलोमीटर है, जबकि भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है और द्वीपों को शामिल करके कुल तटीय लंबाई क्षेत्र से 16 किलोमीटर है। भारत में कुल 28 राज्य हैं, जिनमें से 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा समुद्र तट से लगी हुई है। तो वो 9 राज्य हैं भारत के गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। ये पहले 5 जो हैं ये पश्चिमी पश्चिमी तट से मिले हुए हैं। और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल ये पूर्वी तट, भारत के पूर्वी तट से मिले हुए हैं। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करी जाए तो अंडमान अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन द्वीप। नेक्स्ट है, किस स्थान को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर बात करी जाए तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो वो है अहमदाबाद शहर को। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो वो है कानपुर को। और बात करें मैनचेस्टर शहर की, तो मैनचेस्टर शहर नामक का शहर इंग्लैंड में बसा हुआ है और कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यह यूरोप में कपड़ा क्षेत्र, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का गढ़ है। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाग 4 ए। भाग 4 ए को अनुच्छेद 51 के तहत 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। 22 भाग में भाग 2 में नागरिकता आती है, भाग 3 में मूलभूत अधिकार आते हैं, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक आते हैं, भाग 4 में मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 ए के तहत। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने सुलह एक कुल की नीति शुरू की? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अकबर विभिन्न धर्मों के बीच एक शांतिपूर्ण संबंध बनाने के लिए सुलह एक कुल के दर्शन का उपयोग करता था। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा शुरू की गई दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नमक कानून तोड़ने के लिए। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू की थी। दांडी दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 में की गई थी। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी और नवसारी के पास समुद्र तट दांडी पर ख़त्म हुई थी।